वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी मेंस स्ट्रेटजी को लेके कि हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी रखनी है मेंस के लिए, या जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता प्री का तब तक हमें कैसे अपनी स्टडी को आगे कार्व आउट करना है अपने स्टडी प्लान को। तो उसमें आज ये जो वीडियो है ये वीडियो होगा हमारा पेपर 5 एंड 6 के रिगार्डिंग, जो हमारे यूपी स्पेसिफिक 2 पेपर हैं। और इसमें भी आज हम बात करेंगे पेपर 6 की कि इसके लिए एक बेस्ट सोर्स क्या है, बेस्ट एंड सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है। तो मुझे जो सबसे एक बेस्ट और ऑथेंटिक सोर्स लगा था, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक तो इनकी 8 ईयर की बुक आई थी यूपी गवर्नमेंट की, इसके अलावा इनका बजट और इनका इकोनॉमिक सर्वे, ये 3 ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यूपी के बारे में जानने में। इसके अलावा एक साइट है यूपी इन्वेस्ट करके, ये एक गोल्ड माइन सोर्स है आपके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके पास अभी समय है तो आप इस साइट पे जाकर भी काफ़ी अच्छी सेक्टर वाइज, इसमें क्या है हर एक सेक्टर वाइज, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो रोडवेज वाला सेक्टर हो, हेल्थ हो, फार्मास्यूटिकल हो, कोई भी सेक्टर हो, तो उस सेक्टर में क्या क्या पॉलिसी हैं यूपी गवर्नमेंट की, है ना, क्या उसका डाटा है, यूपी की उसमें रैंकिंग क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ में, है ना, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं यूपी स्टेट के उसके अंदर, तो वो सारे आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके अलावा जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे वो है ये वाला डॉक्यूमेंट, जो कि है डबल इंजन की सरकार, 7.5 ईयर का इनका डॉक्यूमेंट था, सुशासन विकास रोजगार का। अब इस डॉक्यूमेंट की सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो पहली बात ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और इसमें क्या है सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, डाटा वेरीफाइड होगा, तो उसमें कोई चिंता करने की नीड नहीं। और इसमें बहुत ही खूबसूरत वे में ऐसे हेडिंग्स में, चैप्टर्स में बांटा हुआ है इस पूरे डॉक्यूमेंट को। जैसे मैं आपको 2-3 चैप्टर्स का एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आप इसको खुद भी कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो पहला चैप्टर है रोबस्ट लॉ एंड ऑर्डर, तो ये हमारा जीएस 5 और 6 वाले पेपर में हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली 5 में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट है हमारा, है ना। तो वही बोला 5 एंड 6 के लिए ये अच्छा सोर्स है। तो इसमें क्या है, देखिए अब इसमें होता क्या है ना, मेंस के जो आंसर राइटिंग होती है, वेट में यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। तो मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, जो आप सबको मोटा माटी पता होगा। तो इसमें जो बॉडी वाला पार्ट है ना, इसमें हमें बहुत सारे फैक्ट, कीवर्ड, की फ्रेजेस, है ना, ये सब डालने रहते हैं। सिमिलर ये हमें डालने रहते हैं कंक्लूजन में भी, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए और एक अच्छा कंक्लूड करने के लिए जो गवर्नमेंट की एक विजन है उसके साथ अलाइनमेंट दिखाने के लिए हमें कुछ सारे ऐसे कीवर्ड्स है, कुछ पॉलिसी डाटा पता होने चाहिए। तो उन सब के लिए एक अच्छा फोल्डर मिलेगा आपको इस डॉक्यूमेंट से। जैसे कि हम आगे प्रोसीड करते हैं, जैसे अगर हम बात करें रोबस्ट लॉ एंड ऑर्डर, तो कभी भी अगर लॉ एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर लिखना है कि एज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम ऑफ यूपी गवर्नमेंट, है ना। तो आप कोई भी स्टेप लिख रहे हैं तो उसको आप इस पॉलिसी के साथ अलाइन कर सकते हैं ना। अगेन पॉलिसी का मेंशन करना जरूरी है, अगर आप एक स्टेट का पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको बताना है कि यूपी ने कैसे कैसे सिक्योरिटी में अच्छा काम किया, कैसे कैसे लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया, तो आप बोल सकते हैं कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स का आप एग्जांपल उनके नाम दे सकते हैं कि लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजीपुर। अगेन सबके नहीं, 3-4 के भी नाम याद रखेंगे तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आंसर में मेंशन करना मस्ट है। सिमिलरली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम, ये मेंशन करना मस्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाए गए थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी लॉ एंड ऑर्डर को आपके कहीं ना कहीं पुख्ता करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। उसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड, जो 2 वल्नरेबल सेक्शन है, इनकी सिक्योरिटी के लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर बना दिया गया 1090 करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पर वुमेन सेफ्टी आ जाए, चाइल्ड सेफ्टी आ जाए, है ना, इस तरह में तो आपको वहाँ पर ये लिखना मस्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया था, रिसेंटली एडिशनल फीमेल एसएचओज वर अपॉइंटेड इन अदर पुलिस स्टेशन। तो एक जेंडर सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो वहाँ पर ये एक स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी गवर्नमेंट ने एडिशनल फीमेल एसएचओज भी अपॉइंट किए थे। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था कि 3 वुमेन पीएसी यानी पुलिस एंड कॉन्स्टेबलरी बटालियंस बनाई गई थी इसकी, वुमेन, है ना, फुली वुमेन ओरिएंटेड वाली ये बनाई गई थी। उसके अलावा एक फॉर्मेशन हुआ था उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नेशनल लेवल पे होती है। सिमिलरली यूपी गवर्नमेंट ने भी स्टेट लेवल पर एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी। उसके अलावा यूपी रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द यूज़ ऑफ ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम। तो अगर कोई ई गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, है ना, इसको आप अगेन GS 2 में भी यूज़ कर सकते हैं, GS 5 वाले पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे पॉलिटी वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। तो वहाँ पे इसको सकते हैं कि यूपी का रैंक फर्स्ट है इन कंट्री यूज़ ऑफ ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम। इसके बाद ये थोड़ा डाटा ज़्यादा इसको याद करने की नीड नहीं है। उसके बाद जैसे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाया गया है ना। अगेन 5 में यूज़ हो जाएगा और आपका GS 3 में भी यूज़ हो सकता है, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की बात आती है। वहाँ पे एग्जाम्पल देके यूपी का
वहाँ पर 75 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का यहाँ पे दे सकते हैं एग्जांपल। उसके बाद जैसे हमने देखा था 75 एंटी रोमियो स्क्वाड से सिमिलरली 75 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई गई है ना। तो इस तरह से कुछ चीज़, और जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये बहुत यूज़ होगा आपके आंसर्स में है ना, कहीं पर भी जहाँ पे आपको एग्जांपल देना पड़ेगा सिक्योरिटी हमने कैसे अच्छी की है, इंप्रूव की है। तो इस ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगभग 11.5 लाख सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे पूरे यूपी स्टेट के अंदर, ताकि डिटेक्शन हो सके रॉबरी का, मर्डर का, किडनैपिंग, स्नैचिंग, थेफ्ट, जो भी हमारे ऐसे ऐसे थेफ्ट्स हैं। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आपके GS 6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। तो इसमें जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, है ना, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है इनका मैप याद करना, यही आप याद रखिए, GS 5 हो या 6 हो। 5 की बात करें तो इसमें हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, 6 की बात करें तो इसमें इकोनॉमी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ पर एक्सप्रेसवेज हैं, कहाँ कहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर है, कहाँ कहाँ पर हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। एंड अगर GS 5 की बात करें तो कौन कौन से IBC साइट्स हैं, कौन कौन से महाजनपद साइट्स हैं। अगेन इस पर मैं अलग से GS 5 6 पे चैप्टर वाइज में कवर करूँगा सारी चीज़ें, बट अभी जस्ट आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ। तो आपको 5 और 6 में तो मैप्स भर भर के बनाने हैं। और ये कैसे भर भर के बना पाएंगे, अगर अभी आप अपने रिवीजन के टाइम इनको बना के रखेंगे, है ना। तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं उस टाइम पे हर एक जहाँ पर भी आपको बहुत सारे मल्टीपल साइट्स आ जाएँ, वहाँ पे आप अपना मैप एक अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 6 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं, 7 एक्सप्रेसवे एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब इतना ये सातों को भी याद करने के लिए नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे एक्सप्रेसवेज हैं। तो जैसे कि ये मैप है, अब आपको ये मैप तो रटा होना चाहिए। अगर हम बात करें, वेट मैं इसको क्लियर कर दूँ, तो जैसे ये मैप है यूपी का, सबसे पहले तो आपको एक यूपी का मैप तुरंत से बनाते आना चाहिए, है ना। इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बात करूँ तो ये आपको इजीली एक मैप आना चाहिए, हल्का सा यहाँ पे नोड रहेगा, एंड देन आगे जाके ग्रेट यहाँ पे आपको हल्का सा बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। तो बहुत जल्दी बनाना है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको हल्का से ले जाके अंदर, देन एक इसका एक नोब यहाँ पे आएगा जो हमारा ये बुंदेलखंड वाला रीजन रहता है, एंड देन उसके बाद एक ये बघेलखंड वाला नोब आएगा। देन हल्का सा पीछे की तरफ जाके ऊपर से इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो ऐसे एक मोटा माटी आप रफ सा यूपी का मैप तुरंत बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें कैसे कैसे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बनाने, कैसे कैसे DFIC जो हमारे डिफेंस फ्रेट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कैसे बनाएंगे ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेस भी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी है, देन बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस भी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी है, गंगा एक्सप्रेस भी, जो भी ऑपरेशनल अब हुआ नहीं है प्रॉपर, इसके कुछ कुछ डिफरेंट फेजेज में बन रहा है, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप है ना। तो ऐसे आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। जैसे हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करेंगे तो उसमें चित्रकूट वगैरह आ जाएगा, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए उनकी लोकेशंस कहाँ पे है ना। सिमिलरली ऐसे कुछ फैक्ट्स कि सबसे कि यूपी के पास इंडियाज़ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, ये आपको पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए, ये आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो अगर हम ये वेस्टर्न वाले की ईस्टर्न वाले की बात करें तो हमारा लुधियाना से लेके अमृतसर तक जाता है ना, इसे हम अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बोलते हैं। एंड इसका लगभग 75% जो एरिया है वो हमारा यूपी के अंदर ही जाता है ना। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें ये हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, तो ये हमारा दिल्ली से कनेक्ट करेगा JNPT के साथ, है ना, मुंबई में। तो इसका भी लगभग 9% जो एरिया है वो हमारे यूपी में ही आता है। एंड ये जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये कहाँ पर मीट करता है, ये मीट करता है दादरी यूपी में, है ना। तो आपको नोडल पॉइंट पता होना चाहिए। उसके अलावा उसके बाद ये ठीक है कि कौन कौन से 21 एयरपोर्ट हैं, है ना, ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑपरेशनल हैं। इसका भी एक मैप है, मैं आपको वेट दिखा देता हूँ ऐड करके। हाँ, तो ये रहा वो मैप जो मैं बात कर रहा था आपको। इसमें आपके क्या है, एक्सप्रेसवेज भी दिख जाएंगे आपको, एंड इसमें आपको एयरपोर्ट भी दिख जाएंगे, है ना। तो ऐसे मैप जो भी हैं, जैसे ये दिख लीजिए WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये यहाँ से पूरा होते जा रहा है, पूरे यूपी को ख़त्म करके ही हमारा यहाँ से निकलेगा, है ना। ये EDFC और WDFC वाला पार्ट है हमारा, तो ये दादरी में मिलता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से, देखिए मैंने बताया गंगा एक्सप्रेस में वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में बना था, तो फेज़ 2 फेज़ 1 करके ऐसे है। और कहाँ कहाँ पर हमारे एयरपोर्ट हैं, तो जो जवार वाला भी जो बन रहा है नोएडा के पास, है ना। देन आगरा एयरपोर्ट है, देन उसके बाद झांसी एयरपोर्ट प्रपोज है, चित्रकूट एयरपोर्ट प्रपोज है, कानपुर का ऑपरेशनल है। ये जो हमारे ये वाले हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। प्रयागराज में प्रपोज है, देन वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, गोरखपुर एयरपोर्ट। तो ये सब आपको एयरपोर्ट्स पता होना चाहिए मैपिंग के साथ, है ना। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ कि मैपिंग इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप पढ़े 5 6 के बारे में, तो उसका एक मैप तो मस्ट है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। उसके अलावा जैसे हमने बात की, ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है DIC,
अब इसका एक मैप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं मैप देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए अब इसमें एक ये शेप बनती है। तो कहाँ कहाँ पर हमारे डिफेंस कॉरिडोर है, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट, झांसी, आगरा। तो ये मैप आपको बहुत हैंडी, आपको हमेशा याद रहना चाहिए मैप, है ना, कि क्या हमारा मैप था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो हाँ, डिफेंस कॉरिडोर पे थे। एंड इसके अलावा आगे चलते हैं तो ये देखिए 30,000 करोड़ का बजट था हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो उसका 30,000 करोड़ का बजट था। ये आपको डाटा याद रहना चाहिए अपने आंसर में लिखने के लिए। मैप आपको याद रहना चाहिए। एंड इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिक साइट्स हैं एग्जाम्पल में डालने के लिए, तो ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में लगेगा। इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर की ही बात चल रही है। तो इंडिया फर्स्ट इनलैंड वाटरवे है ना, तो यूपी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बनाई गई यूपी के द्वारा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर बात करिए ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में बनाएगी, ये अगेन प्री में भी इंपॉर्टेंट है और ये मेन में भी बताना चाहिए आपको। देन प्लास्टिक पार्क इन गोरखपुर बनाया गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ना आपको बहुत सारी ना कीवर्ड्स पता लगेंगे। जैसे हम बात करें, ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ पे फिल्म सिटी बनाई जा रही है, टॉय सिटी बनाई जा रही है। तो बस किसी दो चीज़ को याद कर लीजिए कि यमुना एक्सप्रेसवे में ऐसे बनाया जा रहा है। और एक यूपी की स्टेट एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, यूपी सीडा करके। तो इसकी भी आप वेबसाइट पे जाकर वैसे बहुत सारे फैक्ट्स और मैप देख सकते हैं ना। जैसे हर एक जो भी एक्सप्रेसवे है उसका एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। अगर हम बात करें ये यमुना एक्सप्रेसवे की, तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये डैश से आ जाएगा। सिमिलरली बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे पास। ऐसे तो कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो आप अपने आंसर में डालेंगे, है ना। जैसे ये रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, तो इसकी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी भी। ये जो मैं येडा की बात कर रहा था, ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसके तहत क्या क्या हो रहा है, एक मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है येडा के अंदर, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे भी आई थिंक आएगा चीज़ें। दैन सिमिलरली ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर हम आगे चलेंगे तो अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने, क्या क्या उसका डाटा है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे आंसर राइटिंग के लिए। रोशन प्रदेश इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमने एनर्जी सेक्टर में क्या क्या किया, कितनी हमारी पावर कैपेसिटी कहाँ से क्या हो रही है। श्रम जयते, ये लेबर के लिए क्या किया हमने, एमएसएमईज के लिए क्या किया। देन ये फेथ एंड ऑनरिंग, ये थोड़ा रिलीजन वाला कल्चर वाले पार्ट में आ जाएगा, जो GS5 वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, ये अगेन ये भी आपका GS6 वाला पार्ट में आ जाएगा, कितना हमारा फिजिकल डेफिसिट चल रहा है ना, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। देन अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर, ये अगेन आपका GS6 का पार्ट आ जाएगा। इसमें सारी पॉलिसीज़ आ जाएंगी, आप देख सकते हैं ना, जो भी स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या डाटा है। ODOP की अगर बात करें हम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके बाद कितना एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका इसी के अराउंड है। लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, तो इसमें बहुत अच्छा सा डाटा आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो वीडियो था इसका बनाने का एक छोटा सा पर्पस ये था कि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ से हमें मेजर सोर्स करना है, तो ज़्यादा भटकना नहीं है इसके अंदर। एक आई विल एडवाइज़ यू कि आप इस डॉग को तो अच्छे से कर लें रिवाइज। ये तो मतलब मस्ट 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 है ना। ये जब तक अभी जितने दिन भी हैं हमारे पास आगे के, तो ये हार्डली इट विल टेक 2 to 3 days, है ना। तो इसको अच्छे से आप मार्क करके PDF को या तो अपने नोट्स अलग से बना लीजिए, इस PDF को ही सेव करके रख लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे इसको आप यूज़ करना चाहते हैं। बट ये बहुत एक मस्ट डॉक्यूमेंट है अगर आपको 5 and 6 की प्रिपरेशन करनी है। अगेन इसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को कैसे यूज़ करना है उससे भी वीडियो ले आऊँगा। हाँ हुआ तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूँगा चैनल पे। और इस जो PDF मैंने है यहाँ पे दिखाई है, इसको अगर आपको इंग्लिश में इसको अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसको अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में ना। थैंक यू, बनी रही हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग अस गाइस। थैंक यू वेरी मच।